आज का एक प्रसंग जिस पर मैं अपने भाव जरूर रखूंगा और वो है उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी भूषण श्रद्धेय श्री अमर मुनि जी महाराज का आज 75वां दीक्षा जयंती वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। दीक्षा अमृत महोत्सव, संयम अमृत महोत्सव का प्रारंभ होने जा रहा है और ये 1 साल तक कार्यक्रम चलते रहेंगे। जो जो धार्मिक गतिविधियां आएंगी व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसको फॉलो करें, उसको पूरा करने का प्रयास करें और उसको निभाने का प्रयत्न करें। श्रद्धेय अमर मुनि जी महाराज, जिनको मुझे 1982 के बाद से अनेक वर्षों तक लगातार देखने, जानने, सुनने, समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रद्धेय अमर मुनि जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1983 भादव सुदी पंचमी यानी अंग्रेजी साल के हिसाब से 1936 में आज के ही दिन उनका जन्म पाकिस्तान का वो शहर क्वेटा, जो कि बलोचिस्तान में आता है, क्वेटा शहर के अंदर उनका जन्म हुआ। जन्म उनका मल्होत्रा परिवार का था, दीवान चंद जी मल्होत्रा और माता बसंती देवी मल्होत्रा। और जन्म भी और दीक्षा का दिन भी पुनीत मुनि ने बतलाया एक ही है। सन 1951 में सोनीपत मंडी में दीक्षा हुई थी और दीक्षा गुरु बने उत्तर भारतीय प्रवर्तक नवयुग सुधारक श्रद्धेय भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज। दादा गुरु बने पंडित श्री हेमचंद्र जी महाराज। ये वो हेमचंद जी महाराज हैं जो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के शिष्य थे। प्राकृत और संस्कृत के ग्रामर व्याकरण के पंडित थे और बहुत अच्छी पकड़ इन दोनों चीजों के प्रति उनके जीवन में थी। और श्रद्धेय आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने ही भंडारी जी महाराज को श्रद्धेय अमर मुनि जी महाराज जब बच्चे थे, छोटे थे, हाथ थमाया था। आचार्य आत्माराम जी महाराज को निकट से अमर मुनि जी महाराज ने एक 10-12 साल तक लगातार बीच में देखा, जाना, समझा, ये सारी गतिविधियां चली। लेकिन मैं उनके गुणों की कुछ चर्चा करना चाहूंगा। मेमोरी सबकी अपनी अपनी अलग होती है, लेकिन अमर मुनि जी महाराज की स्मरण शक्ति, याददाश्त, मेमोरी बड़ी शार्प थी। जो चीज एक बार पढ़ ली, सुन ली, देख ली, समझ ली, वो दिमाग में फिट हो जाती थी। तो स्मरण शक्ति उनकी बहुत ही काबिले तारीफ थी। वाणी का कमाल था और ये वाणी सबको एक सी नहीं मिलती। वाणी का माधुर्य कोई पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से मिलता है। उनकी वाणी मीठी थी, साफ थी, स्पष्ट थी, प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर था। 1000, 2000, 5000 की भीड़ में भी कोई बात बोल रहे हैं, पीछे तक वाले व्यक्ति को माइक के माध्यम से क्लियर कट सुनाई देता था क्या महाराज कह रहे हैं। एक उनकी प्रवचन शैली में जो मैंने देखा कि शब्दों का और प्रसंगों का रिपीटेशन नहीं था। ये रिपीटेशन वाले 10 के 20 मिनट कर दिया करते हैं, लेकिन रिपीटेशन नहीं था। वो फट 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 जो अपनी बात कहते चले जाते, सामने वाले को पल्ले पड़ता जाता था। नगर का नाम, राजा का नाम, रानी का नाम, ये नाम, वो नाम फटाफट बतलाते थे। और ये शैली अच्छी है और कोई वक्ता अपनाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो उनकी शैली में रिपीटेशन नहीं था। एक इतनी बड़ी बात को इतने में कहने की कला उनके पास थी, यानी शॉर्ट में अपनी बात को कहने का उनके अंदर विशेष खासियत थी। एक समय का प्रबंधन, 8:30 प्रवचन शुरू होना है, वो खुद 8:20 पर आके बैठ जाते थे। लोग कहें जी आवाज बड़े महाराज पहले आके बैठ गए, बोले कोई बात नहीं, लोग आ जाएंगे। ठीक 8:30 बजे तिखत्तों का पाठ, मंगलाचरण शुरू, और 9:30 बजे पूरा करना है तो क्या मजाल 9:35 हो जाए और 9:30 बजे शार्प छोड़ देना। समय की पंक्चुअलिटी उनके अंदर कमाल की थी। एक बार सदर बाजार में कोई कार्यक्रम चल रहा था, कई टोले के साधु साध्वियां आए हुए थे, स्थानक का उद्घाटन होना था और समाज ने कहा था 12:30 बजे कार्यक्रम खत्म होना है। अब वो बड़े थे, उनको लास्ट में बोलना था, समय घटते 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 कम पड़ गया, लेकिन उन्होंने कम समय में ही
प्रसंग की बात को सटीक तरीके से कहा और राइट टाइम 12:30 बजे मंगल पाठ सुना दिया। तो समय का प्रबंधन, समय की व्यवस्था सबको आनी चाहिए, आपको भी, हमारे को भी, सबको आनी चाहिए। हम समय का ध्यान अवश्य रख करके चलें। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज जयपुर के लाल भवन में विराजमान थे। भंडारी पदमचंद जी महाराज और पंडित शुक्ल चंद जी महाराज आदि बड़े संत, पंजाबी समाज का एक स्थानक है जयपुर में आदर्श नगर, वहाँ विराजमान थे। और दोनों में 3-3.5 किलोमीटर की दूरी थी स्थानों की। चातुर्मास चल रहा था। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का एक ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन में ब्लड की आवश्यकता थी। उस जमाने की सोच के मुताबिक ब्लड जो है साधु का ही लेना है, गृहस्थी का नहीं लेना, ऐसा भी कुछ था। तो बात आई भी इनके ब्लड ग्रुप वाला कौन साधु हो सकता है। सबने ट्राई करा, मैच नहीं बैठ रहा था। अमर मुनि जी महाराज ने चेक करा, मैच बैठ गया। जो ग्रुप उनका था मैच बैठ गया। बड़ी उदारता से खून दिया और कहा कि अहो भाग्य मेरे कि मेरा खून मेरे आचार्य के स्वास्थ्य में काम आ रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। इस प्रकार उन्होंने एक सुंदर काम किया। जब 1964 के अंदर अजमेर में साधु सम्मेलन था और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को आचार्य पद की चादर मिलनी थी, तो उत्तर भारत पंजाब परंपरा के कई साधु संत वहां पे पधारे थे, जिसमें भंडारी जी महाराज के साथ अमर मुनि जी महाराज भी थे। और वहां संतों की संख्या कोई लगभग 400 के आसपास थी। अमर मुनि जी महाराज जब पहली बार वहां भजन सुनाया तो सारा संत साध्वी समाज दंग रह गया। वाला कमाल है, छोटे से संत की इतनी आवाज, क्या आवाज में पैनापन है, क्या उठाव है। तो उनका डेली एक भजन की डिमांड आने लगी संत समाज की तरफ से। श्रावक समाज की छोड़ दो, संत समाज की तरफ हम अपने साधु सम्मेलन के अंदर शुरुआत करेंगे, इनके भजन से करेंगे। और वाकई में अपना उनका भजन होता था, बड़ी डिमांड रहती थी। उत्तर भारत में मुख्य रूप से विचरण किया, उसमें भी खास तौर पर पंजाब में विचरण ज्यादा करा, थोड़ा बहुत हरियाणा में भी किया और दिल्ली में भी। लास्ट के अनेक साल दिल्ली में भी कई स्थानों पर चातुर्मास किए और चातुर्मास में जहां जाते थे धूम मचाते थे और भरपूर रौनक, धर्म ध्यान खूब हुआ करता था। और एक विशेषता और, ये समर्पण भाव सब में नहीं आता। ऐसा समर्पण भाव मैंने कम ही देखा है। अपने गुरु भंडारी श्री पदमचंद्र जी महाराज के प्रति विनय, आदर, सम्मान, समर्पण पूरा ठोक ठोक के भरा हुआ था। और देखिए आज हम लोग भी, घुटने की तकलीफ है जी, कमर की है जी, झुक नहीं सकते जी, ऊपर से यूं वंदना कर ली, घुटने तक कर ली, आदि आदि। कईयों की तो मजबूरी है, कईयों की आदत भी ऐसी होती है। जब मन में विनय ना हो तो ऐसा ही होता है, और विनय है तो बंदा झुक के करेगा। हाँ, तकलीफ है उसकी बात अलग है। रोजाना शाम को प्रतिक्रमण के में देखता साष्टांग प्रणाम, पूरा लेट करके। ये नहीं कि जमीन गंदी है या पोंछा नहीं लगा या डस्ट होगी, नहीं, लेट के नमन करना, वंदन करना, ये उनकी विशेषता मैंने देखी। और इसी के साथ साथ अपनी गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया और समय समय पर स्वयं तप की आराधना परिषणों में कर लेते थे। अक्सर अठाई भी कर लेते, प्रवचन भी देते थे, ऐसा उनका चलता था। उत्तर भारत में, खासतौर पर पंजाब में, स्थानक और स्कूलों का निर्माण बहुत करवाया। शायद उनकी रुचि इतनी नहीं थी, उनके गुरु की रुचि थी भंडारी पदमचंद जी महाराज की, और वो बड़ा उनका तरीका था। अमर मुनि कम बोलते हैं, बच्चा अमर मुनि ऐसा है, यहाँ स्थानक बनवा दे, यहाँ स्कूल बनवा दे, अच्छा रहेगा, समाज की आवश्यकता है। वो जबान से कहा करते थे, लोगों के नोट बरसते थे और बहुत से स्कूल, बहुत से स्थानकों का निर्माण करवाया। ये समाज को उनकी देन थी। बाद के सालों में भंडारी जी महाराज के मन में ख्याल आया, भाई शास्त्र तो 32 आगम छपे हुए हैं, लेकिन नवीन शैली में आए। तो नवीन शैली में क्या आया, चित्रों के द्वारा जिसमें फोटोग्राफ्स हो वो हो और इंग्लिश का ट्रांसलेशन साथ में हो। तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन, फोटोग्राफ, चित्रों के समेत उत्तराधर अपने 32 आगम छपवाने का काम भंडारी जी महाराज की आज्ञा से अमर मुनि जी महाराज ने करवाए। मील के पत्थर की तरह काम बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किया और अनुशासन प्रिय बहुत थे।
जिसमें समय का भी अनुशासन था और साथ ही साथ सभा में शांति हो, पिन ड्रॉप साइलेंस वातावरण हो, लोग बातचीत ना करें और जो जहां आया वहां बैठे, पीछे आए लांग करके आ गए, ये उनको बर्दाश्त नहीं था और इस प्रकार से टोक दिया करते थे। और यहाँ तक कि समाज के बड़े बड़े पदों पर व्यक्ति हों उनको भी कह दिया करते थे। और वो एक बार मेरे से कह रहे थे, भाई जब हम छोटे थे तो हमारी जो माँ थी वो राधा स्वामी सत्संग में लेके जाती थी, और राधा स्वामी सत्संग वालों का आपने उनके डेरे देखे हों, संडे संडे सत्संग होते हैं, कई बार तो अब स्क्रीन पे होने लग गए, तो बड़ा अनुशासित वातावरण, लाइन से जाना, कोई खाना झूठा नहीं छोड़ना, शांति से बैठना, वो संस्कार उनके काम करते थे। तो हमें खुद को भी ये मानना चाहिए, हमें अनुशासन प्रिय होना चाहिए। हमारे समाज में कमी है, वो अनुशासन की कमी है। 2000-3000 की सभा है, समाज ने अच्छा खासा पैसा लगा के पंडाल बनाया, खाने का इंतजाम किया, लेकिन अनुशासनहीन भीड़ वो अभिशाप बन जाती है, सारी सभा तहस नहस कर देते हैं। सबको एक ही भूत सवार रहता है, नज़दीक जाएं और महाराज को छू के वंदना करें। अरे भाई स्थानक में माथा रगड़ लो जितना रगड़ना है, उस एक दिन जब सभा हो रही है तब तो दूर बैठ जाओ चैन से। सब पास में आएंगे, अपनी हाजिरी लगवाएंगे, सभा डिस्टर्ब करेंगे, ये कोई भी ना करे। या आप संकल्प करें आज के दिन उनके प्रति आप विनयाञ्जलि अर्पित कर रहे हैं, तो ये भाव जीवन में होने चाहिए। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज और श्रद्धेय अमर मुनि जी महाराज का विचरण और मिलन सबसे पहले अजमेर जाते अजमेर आते वो मिलन रहा, और वो मैत्री भाव बना रहा। बीच के कई साल गैप रहा, गुरुदेव दिल्ली रहे, वो पंजाब रहे। 1982 में जब अमर मुनि जी महाराज भंडारी जी महाराज के साथ दिल्ली पधारे, फिर वो आपसी मेल जोल फिर दोबारा ताजा हो गया और दोनों के बीच में अच्छा स्नेह भाव बना हुआ था। और आज श्रद्धेय अमर मुनि जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में हमारे डॉक्टर सुब्रत मुनि जी महाराज, जो कि डेराबस्सी में चातुर्मास कर रहे हैं, और हमारे पंकज मुनि जी महाराज जिनका राजा जी नगर बेंगलोर में चातुर्मास चल रहा है, पुनीत मुनि जी महाराज जो मेरे इधर बैठे हैं ये उनके शिष्य हैं, और वरुण मुनि जी महाराज जो कि बेंगलोर राजा जी नगर पंकज मुनि जी के साथ हैं, सभी उनके शिष्य हैं, कुछ प्रशिष्य हैं। और इस प्रकार ये संत परंपरा आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज से जुड़ी हुई है। पीछे जाओ तो अमर सिंह जी महाराज की परंपरा है। और मैं आज के इस अवसर पर श्रद्धेय वाणी भूषण उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्रद्धेय श्री अमर मुनि जी महाराज को हृदय की अनंत गहराइयों के साथ स्मरण करता हूँ, वंदन नमन करता हूँ। यहाँ विराजमान समस्त संतों की ओर से उनके पावन पुनीत चरणों में हार्दिक विनयाञ्जलि है, हार्दिक अभिनंदन है, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावनाएं हैं। तो इस प्रकार आज के इस प्रसंग पर, इस विषय पर भी बोलना था। और